हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 63। वंश के चेहरे की मुस्कुराहट और ज्यादा बढ़ गई। फिर वो उसी तरह उसके कान के पास धीरे से बोला, सिर्फ मोहब्बत के नाम पर यह सरगोशी है। सुर्खी है चेहरे पर तो जब उसकी खुमारी चढ़ेगी तो क्या होगा मिसेस सिसोदिया। उसके इस तरह कहने पर रिवा ने मुस्कुराकर अपनी नजरें झुका ली कि तभी वंश ने यह देखकर उसके सुर्ख होते गाल पर हल्के से अपने लब रख दिए। फिर अगले ही पल उससे दूर होकर आईने में उसकी हैरानी से बड़ी आंखें देख मुस्कुराने लगा। वहीं रिवा अपने गाल पर हाथ रखे आईने से उसकी आंखों में देखे जा रही थी और अगले ही पल पलटकर खड़े होते हुए बोली, ये क्या किया आपने। तो वंश ने उसे अपनी ओर खींच लिया और उसकी कमर में हाथ डालकर चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए बड़े प्यार से बोला, मोहब्बत जता रहा हूँ जो मेरे इख्तियार से बाहर हो गई है। अगर मेरा जज्बातों को जताना पसंद नहीं आया तो बोल दो, अभी कदम पीछे कर लूंगा। और ये कहते हुए उसने रिवा को अपने और करीब खींच लिया और उसके सर से अपना सर लगाकर गहरी आवाज में आगे बोला, बोलो ना, इंतजार कर रहा हूं जवाब का, वरना मेरी मोहब्बत का सबब यूं ही सहना पड़ेगा मैडम। जिसे सुन रिवा कुछ कहना तो चाहती थी लेकिन उसके होठ कांपने के अलावा कुछ कर नहीं पाए और नजरें तो हया से पलकों के पर्दे से निकल ही नहीं पाई। तभी वंश ने उसके फोरहेड पर किस किया और उसके चेहरे को ऊपर कर उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े ही एहसास के साथ बोला, ये लब तुम्हारे भले ही बयां ना करे एहसास, पर ये खूबसूरत आंखें तुम्हारी चीख चीख कर कहती हैं कि अब तुम्हारा दिल तो है हमारे पास। और ये कहते हुए उसके लबों पर जो मुस्कुराहट थी, आंखों में मोहब्बत और उसका एतबार था, उसे देखकर रिवा की नजरें फिर से खुद ब खुद झुक गई और अगले ही पल वो उसके सीने से लग गई। उसके इस तरह अचानक खुद के गले लगने से वंश पहले तो हैरान रह गया और फिर उसने भी वापस उसे गले से लगाया। उसके बाद धीरे से अपनी सरगोशी भरी आवाज में शरारत से बोला, क्या बात है आज चिटचैट की जुबान पर लफ्जों की कमी नजर आ रही है। लगता है हमारी नजदीकी कोई खालिश कोई खुमार सा ला रही है। ये सुन रिवा ने उसी तरह उसके गले से ही लगे हुए उसके हाथ पर हल्की सी चपत लगाई और बोली, एहसास का नाम प्यार है या नहीं ये तो नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि ये एहसास का बंधन आपसे जुड़ा है और जैसा आपसे है वैसा कभी किसी से नहीं था। लेकिन इसे इस वक्त नाम देना और अंजाम देना मेरे बस में नहीं। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। और ये कहते हुए वो अपना सर उठाकर अपनी ग्रे आंखों में मासूमियत लिए वंश को देखने लगी। उसकी इन बातों को सुन और उसकी मासूमियत भरी आंखों को देख वंश मुस्कुराकर बोला, अंजाम तक पहुंचाने की जल्दी नहीं है, उसके लिए तो जिंदगी पड़ी है, पर नाम देने की जरूर है मिसेस सिसोदिया। हो सके तो 3 हफ्तों में जो पार्टी है ना, उससे पहले तक अपने एहसासों को नाम दे देना, वरना क्या पता कहीं देर ना हो जाए। और ये सुनकर रिवा उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप, कोई देर नहीं होगी, जब समझ आएगा बता दूंगी। और दूसरी बात, शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए। अब चलिए, मुझे नींद आ रही है, कल ऑफिस भी जाना है। और ये कहते हुए वंश से अलग होकर बिस्तर की तरफ बढ़ गई। वहीं वंश अपने आप में बोला, अभी के लिए जिस तरह उसकी बातें तुम्हारे मन से हटाती हैं, उसी तरह उसे भी तुम्हारी जिंदगी से हटा दूंगा, वादा है मेरा। और ना तुम्हें ना किसी और को और ना खुद को कुछ होने दूंगा, क्योंकि अब तुम्हारे साथ जीने की तमन्ना जरूर है। आखिर तुम्हारी आंखों में खुद के लिए झलकते एहसासों के आगे हम मजबूर हैं। और ये सोचते हुए वो भी मुस्कुराकर रिवा के बगल में आकर लेट गया और उसे निहारने लगा। ये करते करते जाने कब वो भी नींद की आगोश में चला गया, उसे पता ही नहीं चला। वहीं इस तरफ सौरभ जी की गाड़ी में रिमा जी के ये पूछने पर कि वो कौन है जिससे सौरभ जी ने मोहब्बत की थी, वो भी अपनी दोस्ती की कसम देकर सौरभ जी खामोश हो गए और उनकी तरफ देखने लगे, जो उन्हें जवाब जानने के लिए उत्सुकता भरी नजरों से देख रही थी। तो वो एक गहरी सांस लेकर उनसे बोले, मैं बता तो दूंगा सब सच सच, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि पूरा सच जानने के बाद भी हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा और जो जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर ये वादा कर सकती हो तो कहो। और ये कहते हुए सौरभ जी ने उनके आगे अपना हाथ बढ़ा दिया। ये देखकर रिमा जी कभी एक नजर उन्हें तो कभी उनके हाथ को देखती, और फिर ना जाने क्या सोचकर उन्होंने उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए प्यार से कहा, ठीक है, चलिए सर, किया वादा कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा, ना आप बदलेंगे ना मैं, पर
अब तो बता दीजिए कि वो कौन है। इस पर सौरभ जी एक टक नजर से उनकी तरफ देखते हुए गहरी आवाज में बोले, वो और कोई नहीं, तुम हो। उनके ये कहते ही गाड़ी में एक गहरी खामोशी पसर गई, जिसके कुछ वक्त बाद ही पूरी गाड़ी रीमा जी के जोर जोर से हंसने की आवाज से गूंज उठी। फिर वो अपनी हंसी को बमुश्किल रोकते हुए बोली, सर वादा कर लिया ना मैंने आपसे, उसके बाद ऐसा मजाक शोभा नहीं देता। प्लीज बताइए ना कौन है वो। तो सौरभ जी फिर से उनकी तरफ आंखों में बहुत सारे जज्बात लिए देखते हुए एकदम गहरी आवाज में बोले, मैं मजाक नहीं कर रहा रीमा, सच्चाई बता रहा हूं। और ये सच्चाई आज की नहीं 25 साल पहले की भी है। तब तुमसे नहीं कहा क्योंकि तुम किसी और की हो चुकी थी, और आज भी कहने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन तुमने दोस्ती की कसम दे दी इसलिए कहना पड़ा। पर तुमने भी वादा किया है कि इस बात का आगे कोई असर नहीं पड़ेगा हमारे बीच, तो पढ़ने मत देना। मैं तो आगे से इस बात का जिक्र कभी नहीं करूंगा, ये वादा है मेरा। अब चलो घर चलते हैं, बहुत देर हो रही है। और ये कहते हुए उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वहीं रीमा जी बस हैरानी भरी नजरों से उन्हें देखने लगी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपनी नजरें उनसे फेर ली। ऐसा करते ही उनकी आंखों में नमी अपनी जगह बना बैठी, जिसे साफ करते हुए वो खुद में बोली, ये क्या कह दिया सर आपने कि सुनकर यूं लग रहा है कि सब बदल सा गया है। वहीं आपसे वादा किया है कि कुछ बदलेगा नहीं। धर्म संकट में डाल चुके हैं आप मुझे। इतनी मोहब्बत कोई कैसे कर सकता है, वो भी इतनी बाक। जिसके बदले मोहब्बत तो नहीं कर सकती मैं आपसे, क्योंकि ये गलत होगा, पर इज्जत बहुत है आपकी, पहले से भी ज्यादा मेरे मन में। उसी इज्जत के नाते मैं किसी चीज को हमारे बीच बदलने नहीं दूंगी। ये सोचते हुए एक गहरी सांस लेकर वो जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी। क्या होगा इन दोनों जोड़ों का आगे, जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। और आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।